साथियों नमस्कार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती यानी ड्राइंग टीचर भर्ती के आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आज इस भर्ती को निपटाने के लिए, पूरा करने के लिए, फाइनल रिजल्ट जारी करने के लिए एक सकारात्मक पहल की है। एलिजिबल और नॉन एलिजिबल की लिस्ट जारी कर दी है। तो साथियों, एलिजिबल कैंडिडेटों के वो नंबर भी दिखाए गए हैं उनके रोल नंबर के सामने कि इन्होंने अपने रिटन एग्जाम के अंदर 200 में से ये नंबर इन्होंने हासिल किए हैं और इनके नंबर कम होने की वजह से, कट ऑफ तक ना पहुंचने की वजह से इनको इंटरव्यू की जो मुख्य धारा थी उसमें शामिल नहीं किया गया है। और जो बाकी कैंडिडेट बच गए साथियों, वो एलिजिबल कैंडिडेट में गिने गए हैं। और इसके अंदर वो भी दिखाया गया है कि जो OMR रिजेक्टेड कैंडिडेट थे, जिनकी स्क्रैच थी वो OMR सीट के कारण वो इंटरव्यू में शामिल नहीं थे, और उन कैंडिडेट ने माननीय हाईकोर्ट की शरण ली और माननीय हाईकोर्ट ने उन्हें न्याय दिलाते हुए और इंटरव्यू की मुख्य धारा में शामिल किया और इंटरव्यू में शामिल हुए। और साथियों, बारीकी से एक एक बात बताएंगे कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू कौन से कैंडिडेट है, नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, एब्सेंट इन स्क्रूटनी। तो वो 550 पेज की जो पूरी की पूरी लिस्ट है साथियों, उस लिस्ट में जो भी बातें हैं हम बारीकी से एक एक बात को बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे साथी टकटकी लगाए बैठे हैं अपने रिजल्ट के उसमें। और साथियों, माननीय हाई कोर्ट में ये जब लिस्ट रखी जाएगी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, हो सकता है माननीय हाई कोर्ट इस लिस्ट से संतुष्ट हो जाए और जो खामियां हुई थी इस भर्ती में, उन खामियों को पाट दिया गया हो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, और माननीय हाई कोर्ट को लगे कि ये HSSC ने जो कमियां थी इस भर्ती के अंदर, जो खामियां थी, उनको पूरा कर लिया है और वो सटे को हटा दे। और जैसे ही वो सटे को हटाएगा तो साथियों आपके लिए खुशखबरी तुरंत आएगी। लेकिन ये हम अभी नहीं कह सकते कि कल को रिजल्ट आएगा, कल को हियरिंग है, हो सकता है माननीय हाई कोर्ट यदि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए तथ्यों से यदि संतुष्ट हो जाए तो वो सटे हट सकता है। और जैसे ही सटे हटता है तो HSSC तो कई बार बोल चुका है कि रिजल्ट तैयार है, तो रिजल्ट तुरंत आ सकता है। लेकिन अगर माननीय हाई कोर्ट ने अभी संतुष्टि नहीं दिखाई इन तथ्यों के द्वारा, तो सटे यदि बरकरार रहता है तो रिजल्ट में फिर अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। 26 की फिर हियरिंग है, तब कुछ बढ़ने वाला है, तब कुछ बढ़ सकता है, तो तब तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लगता नहीं है, जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक अच्छी सकारात्मक पॉजिटिव जो पहल की है, एक एक को नंबर दर्शाए गए हैं, एब्सेंट को एब्सेंट बताया गया है। बारीकी से हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक्सरे कर दिया है पूरी की पूरी भर्ती का, और उस एक्सरे के द्वारा माननीय हाई कोर्ट को समझाने की कोशिश करेगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो कमियां रही थी, हमने वो कमियां पूरी कर दी हैं। तो और रिक्वेस्ट करेगा, अपील करेगा माननीय हाई कोर्ट से कि सटे हटा दिया जाए। तो देखते हैं माननीय हाई कोर्ट उस सटे पर कैसे हटाता है या कायम रहता है सटे, वो देखने वाली बात है। कल की हियरिंग के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, उससे पहले ऐसा कहना बिल्कुल ही हमारी सोच से परे है कि क्या होगा कल, वो कल होगा जो कल देखा जाएगा कोर्ट के बाद ही, कोर्ट की हियरिंग के बाद ही देखा जाएगा। तो लीजिए बिना देर लगाए वो 550 पेज की लिस्ट को लेते हैं और क्या क्या उसके अंदर दिया गया है वो सारी बारीकी से एक एक बात को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की जो पोस्ट थी उसके लिए 520 पेज का एक पूरी की पूरी फाइल दी है, जिसके अंदर साथियों एलिजिबल और नॉन एलिजिबल की लिस्ट जारी की है। और इससे सारे का सारा उन्होंने HSSC ने क्लियर कर दिया कि ताकि कोर्ट में जो कुछ भी रखा जाए तथ्यों के साथ रखा जाए और कोर्ट में जो स्टे लगा हुआ था उसको हटवाने में काफ़ी मदद मिले। तो साथियों, इसके अंदर ये एक एक बारी बारी से हम देखते हैं। जैसे रोल नंबर दिया गया है 001 जनरल कैटेगरी एब्सेंट, तो जो एब्सेंट है ये रिटर्न के मार्क्स हैं 200 में से
जितने भी दिए गए हैं वो उन कैंडिडेट के दिए गए हैं साथियों जो एलिजिबल नहीं हैं, और जो एलिजिबल थे उनके यहाँ नंबर नहीं दर्शाए गए हैं, उन्होंने तो इंटरव्यू दे दिया है। तो साथियों या तो जो अब्सेंट रहे उनको बताया गया है, या जो साथियों एलिजिबल नहीं हुए, नॉट एलिजिबल, उनके नंबर दिखाए गए हैं क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू ही नहीं दिया है। और एक साथियों शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू है। तो शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू का जहाँ तक सवाल है, तो शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू जैसे ये दिया गया है, तो ये वो कैंडिडेट हैं जिनका साथियों इंटरव्यू के लिए चयन हुआ था और उनके लेकिन नंबर शो नहीं किए गए हैं। लेकिन ये वो कैंडिडेट हैं जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं और आगे रिजल्ट इनका आएगा। दूसरा साथियों, ये जो अब्सेंट वाले हैं, ये अब्सेंट वाले ये दिया गया है कि ये कैंडिडेट जो अब्सेंट लिखा हुआ है, ये इन्होंने रिटन एग्ज़ाम नहीं दिया गया, रिटन एग्ज़ाम में ये अब्सेंट रहे हैं। और साथियों जो ये एससी कैटेगरी के 64 मार्क्स दिए गए हैं, यानी एससी कैटेगरी के अंदर 64 मार्क्स वाला नॉट एलिजिबल रहा है, यानी वो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया है। तो ये हमने पहला पेज है साथियों, इसी प्रकार स्क्रॉल करते चलेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि BCB का 96 वाला भी साथियों नहीं बुलाया गया है। तो 96 वाला भी यहाँ नहीं बुलाया गया है साथियों। तो नेक्स्ट इसके बाद आपका स्क्रॉल करते चलेंगे और देखते चलेंगे तो यहाँ आपका जनरल कैटेगरी 24 और 82 जनरल कैटेगरी, तो ये शॉर्ट लिस्टेड जहाँ भी लिखा हुआ है ये साथियों वो हैं जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं। और ये है इंटरव्यू इन कोर्ट केस। तो ये साथियों इंटरव्यू इन कोर्ट केस वाला जो कैंडिडेट है जो कि 030 है जनरल कैटेगरी के अंदर, ये वो कैंडिडेट हैं जिनका किसी वजह से इंटरव्यू नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कोर्ट केस किया, कोर्ट केस के बाद उनके इंटरव्यू हुए और वो भी उस मुख्य धारा में शामिल हो गए। तो इसी प्रकार साथियों इंटरव्यू इन कोर्ट केस जो भी है आपके सामने, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन इसकी एक एक चीज़ जो भी नई चीज़ आएगी वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अब्सेंट को हमने समझ लिया है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू हमने समझ लिया है, और साथियों जो जिसके मार्क्स दिखाए गए हैं वो नॉट एलिजिबल हैं, यानी वो इंटरव्यू के लिए शामिल नहीं हुए। तो साथियों ये HSSC ने बहुत ही अच्छी समझदारी से कोर्ट में जाने का जो कल की हियरिंग है उसके लिए बहुत बड़ा होमवर्क तैयार करके, ऐसा होमवर्क तैयार किया ताकि उस सट्टे को तुड़वा जा सके। और ये साथियों ये आपका जनरल कैटेगरी के अंदर ये कैंडिडेट है जो कि है रिजेक्टेड एज स्क्रैच्ड एंड स्मग्ल्ड इंटरव्यूड इन कोर्ट केस। तो साथियों ये वो है जिसकी ओमेर रिजेक्ट हुई थी या स्क्रैच हुई थी और उन्होंने कोर्ट में गए, 089 वाला इंटरव्यू इसका रोल नंबर है, तो आप देख सकते हैं। तो इन्होंने कोर्ट केस के माध्यम से अपनी OMR का हल निकलवाया और ये वो शामिल हो गए। और साथियों इन OMR रिजेक्टेड के जो कैंडिडेट हैं उसमें लगभग 114 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि OMR रिजेक्टेड वाले थे, और काफ़ी साथियों इनके अंदर काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जिसकी मेरिट बड़ी अच्छी बनती है, और वो भी इस मुख्य धारा में अब आ गए हैं कोर्ट केस के माध्यम से। तो साथियों कोर्ट केस के माध्यम से जो कैंडिडेट आए हैं वो भी काफ़ी फाइट करते हुए नज़र यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम चलते जाएंगे तो आप अपना खुद भी देख सकते हैं जाकर के साइट पर, HSSC की साइट पर ये नंबर देख सकते हैं। तो जिस जिस साथी का ये शक थी कि मेरे नंबर इतने बनते हैं और मेरे को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, तो उन सभी के लिए ये सारा का सारा किया गया है ताकि कोई भी आगे कोई केस ना करे और माननीय हाई कोर्ट के अंदर वो सारे के सारे अपने ये डॉक्यूमेंट रखे HSSC, जिससे निपटारा होने में आसानी हो जाए और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को वो राहत मिले और उन कैंडिडेटों को भी राहत मिले जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। और साथियों ये कुछ कैंडिडेट जैसे ये दिखाया गया है आपका ये इंटरव्यू के अंदर, ये साथियों इसमें दिया गया है एब्सेंट इन स्क्रूटनी। तो एब्सेंट इन स्क्रूटनी में ये दिया गया है आपके सामने, ये कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर है
0195 जनरल कैटेगरी एब्सेंट इन स्क्रूटनी, तो किसी वजह से वो एब्सेंट रहा है तो वो भी यहाँ शो किया गया है, यानी कि उसने स्क्रूटनी नहीं दी। तो इसके अंदर 4-5 ही मेन बातें हैं, एक एब्सेंट वाली है, एक शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू है, और साथियों जो बाकी दिखाए गए हैं वो नॉन एलिजिबल और एलिजिबल, बस यही खास पॉइंट थे, एक कोर्ट केस वाला पॉइंट था। तो यहाँ आप अपना रोल नंबर डाल करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, क्या आपको शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू में है, क्या आप एब्सेंट में हैं, आपके यदि आप नॉट एलिजिबल हैं तो क्यों नॉट एलिजिबल हैं, आपके नंबर कम थे इसी वजह से आप साथियों नॉट एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार ये 520 पन्नों की एक लिस्ट है, भारी भरकम लिस्ट है। तो इस भारी भरकम लिस्ट पर पूरी अच्छी तरह से नज़र घुमाइए और देखिए कि आपका स्टेटस क्या है, आपको क्यों इंटरव्यू के लिए बुलाया और क्यों इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। तो साथियों इस प्रकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक रास्ता साफ किया है अपना रिजल्ट घोषित करने का। देखने वाली बात यह है कि कल को जो माननीय हाई कोर्ट के अंदर जो हियरिंग है उसमें इन सभी तथ्यों के साथ HSSC जाएगी और अपने अच्छी तरह से पेश करके, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इस भर्ती पर जो सटे चल रहा था माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, तो उस सटे को रिमूव करवाने की पूरी कोशिश करेगी। तो उन्होंने HSSC ने बड़ा अच्छे से बड़े बारीकी से काम किया है, और इस काम की वजह से हो सकता है कि माननीय हाई कोर्ट वो उसको रिमूव कर दे सटे को, और जैसे ही रिमूव कर दे तो साथियों रिजल्ट तो फिर बिल्कुल आपका तस्तरी में रखा हुआ है, आपकी सामने रखा हुआ है, तभी आ जाएगा। लेकिन साथियों जब तक माननीय हाई कोर्ट की तरफ से वो हरी झंडी नहीं दिखाई देती तो तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन ये उस हरी झंडी दिखाने में काफ़ी कारगर साबित होगी। ये जो एलिजिबल और नॉट एलिजिबल की साथियों आपके सामने जो लिस्ट दी गई है, यही लिस्ट माननीय हाई कोर्ट के सामने भी दिखाई जाएगी, लगता है ऐसा, क्योंकि इसी की वजह से ये लिस्ट तैयार की है ताकि माननीय हाई कोर्ट को सभी तथ्य पेश किए जाएं, ताकि बताया जाए कि कहाँ क्या गड़बड़ी थी, किस वजह से उनके इंटरव्यू नहीं लिए गए और किस वजह से इंटरव्यू लिए गए, और साथियों कौन कौन साथी इसमें एब्सेंट था और किस किस साथी के कम नंबर की वजह से जो इंटरव्यू नहीं लिए गए, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, जिससे लिस्ट को लगने में दिक्कत आती है, लिस्ट आउट होने में दिक्कत आती है। तो इन सभी को लेकर के पूरे कैंडिडेट का बिल्कुल उन्होंने ये वो जिसको हम कहते हैं कि पूरे का पूरा बायोडाटा उन्होंने दे दिया है कि किसका क्या स्टेटस है। तो सभी का स्टेटस आप अपनी तरफ से जांच सकते हैं, और ये साथियों इस प्रकार आपके सामने है 520 पेज की एक लिस्ट है। तो ये लिस्ट जाते जाते बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और यहाँ से आप अपनी मेरिट का हिसाब लगा करके देख भी सकते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है। साथियों यदि आपको चैनल द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर भी करना, क्योंकि हम पिछले काफ़ी महीने से, जब से ये आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का जो केस चला हुआ था तभी से लेकर के आज तक लगातार आपसे जुड़े हुए हैं, आपके लिए पल पल की अपडेट देने की कोशिश करते हैं। हर अपडेट दी है हमने साथियों, और देते रहेंगे जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होता। रिजल्ट के लिए भी हम तैयार बैठे हैं, जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत आपके सामने आपके लिए हम लेकर आएंगे अपडेट। लेकिन साथियों आज की इस अपडेट में इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे इसको, क्योंकि आप देख सकते हैं जाकर के इसको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पर, और यदि कोई साथी कहेगा तो मैं उसके पास भेज भी सकता हूं, ये किसी के पास नहीं होगी तो साथियों आज के इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपके रिजल्ट के साथ। भविष्य में कामना ही ऐसा ही करते हैं कि अगली जो वीडियो बनाएं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए वो आपके रिजल्ट की ही बने, हम ये कामना करते हैं। तो बाकी शब्द देखते हैं कि क्या होता है, क्या चलता है। तो यहीं हम लेते हैं अपने इस सेशन में विराम। जल्द मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए राम राम।